मैं ठहरी एक लावारिस और यतीम लड़की जिसका इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। बुरैन सी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें लगता है मेरे बस में है तुम्हें छोड़ना? लेकिन मैं इस हकीकत से नजरें तो नहीं फेर सकती। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ, शायद इसलिए ये सब कुछ सोचती हूँ। तुम क्या हो तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। कोई एक शख्स किसी की पूरी दुनिया होता है और मेरी दुनिया तुम हो। और अगर कोई शख्स किसी को दुनिया में पाने जा रहा हो, उसे लोगों की और स्टेटस की परवाह नहीं होती। स्टेटस तो एक दिखावा है और असल ज़िंदगी तो ये है कि जिसमें प्यार हो और बाकी कुछ भी ना हो। आर्यन, हम अभी भी किनारे पर खड़े हैं। आप चाहे तो लौट सकते। मैं लौट जाऊं और तुम? मुझे लौटना नहीं आता। ऐसा क्यों चाहती हो तुम? ताकि मैं चाहती हूँ आप रिग्रेट ना करो कि आपने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसका दुनिया में कोई नहीं है। बुरैन, ऐसा नहीं सोचते। मैं तुम्हें पालूं, यही मेरी ज़िंदगी की जीत है। इससे हटकर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी तो बस एक खाला थी जिसने मेरा घर ऑक्शन में बेच दिया। हाँ, तुमने बताया था। उनसे बात हुई तुम्हारी? हुई थी बात। उन्होंने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी में दखल ना दूं और उनको डिस्टर्ब ना करें, तो नहीं थी। समझ नहीं आती कि खाला ने क्या सोच कर ये किया। इस उम्र में शादी और फिर घर की मलकियत, वो भी ऑप्शन में घर जाने के बाद। घर ऑक्शन में होने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तभी वो उस आदमी से जाकर मिली। पता नहीं उसने ऐसा क्या कायल किया कि उनको वापस आने ही नहीं दिया और मैं ही कसूरवार लगी और इसलिए मुझे कॉल करने से मना। खैर, अब बताओ क्या करना है हमने? मुझे सच में नहीं पता। मुझे तो यही सोच के शर्मिंदगी होती है कि आप अपने घर वालों से क्या कहेंगे, कैसे बात बढ़ाएंगे। मैं ठहरी यतीम लावारिस, कैसे मिलूंगी उनसे? ये सब कुछ शादी कैसे होगा? मेरा तो कोई नहीं। ऐसा करते हैं कि सादगी से निकाह कर लेते हैं, फिर वलीमा बाद में प्लान कर लेंगे। जैसा आपको मुनासिब लगे, लेकिन मैं फारूकी साहब को बुलाऊंगी। वो मुझे बेटी मानते हैं और मुझसे बहुत मोहब्बत है। ठीक है, कल शाम में। ठीक है। मैं तो आपकी मुंतज़िर हूँ, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? टेस्टी के शाम में डन करते हैं। आए बैठे। ये है मेरा छोटा सा घर जिसमें आपकी हुरैन रहती है। आपका घर देखने के लिए हमेशा से इश्तियाक था कि वो कौन सी जगह होगी जहाँ पे आप रहती हो, और बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है। आपको अच्छा लगा? मुझे तो वो हर जगह अच्छी लगती है जहाँ आप रहती हो। अच्छा, आपके लिए चाय बना दूं? अभी नहीं, शादी के बाद। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि शादी के लिए सिर्फ आज की रात आइल है और कल की रात तो। अच्छा ना, मजाक छोड़ें, चाय का बताएं मुझे। अभी मेरा मूड नहीं है। मैंने पापा से भी कुछ बात करनी है और फिर काजी साहब से भी कुछ बात है, तो इस वजह से मुझे निकलना पड़ेगा। और अगर रात को मुझे डर लगा तो? मैं कौन सा दुबई में हूँ, जब दिल चाहे कॉल करके बुला लेना। ये भी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अच्छा, मुझे एक बहुत सीरियस बात करनी थी कि मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने एक काम से जाना है, तो मुझे इजाज़त चाहिए होगी आपकी। जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।
क्या करें अब, मोबाइल से कॉल करता हूँ तो आप रिसीव नहीं करते, तो सोचा ऑफिस के लाइन नंबर से ही कॉल की जाए, शायद आपको रहम आ जाए। जी फरमाएं, क्या काम है आपको? आपकी याद आ रही थी, बस इसलिए याद की। देखिए, आपकी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अगर कोई काम की बात करनी है तो करें, वरना मैं फ़ोन बंद करूँ। तुमने अपनी खाला को मेरे खिलाफ बरगलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि मेरी मोहब्बत का बुना हुआ जाल इतना बारीक होता कि इसमें अगर कोई फंस जाए तो वो लाख निकलने की कोशिश करे, मसीह फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, और फिर वो कहीं का नहीं। और आपने खाला को कहीं का छोड़ा भी नहीं है। खैर, वो तो मेरी बीवी है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि उसने अपना तमाम जेवर तुम्हारे हवाले कर दिए। तुमने बड़ी कोशिशें की कि वो मुझे थाने कचहरी में घसीटे, हाँ, लेकिन अफसोस, वो तो आपको जाना ही होगा, आज नहीं तो कल। कभी कभी मुझे अपने दिल पर बड़ी हैरत होती है कि तुम जैसी बदतमीज और खुदसर लड़की होने के बावजूद मुझे तुम पर प्यार है। आज के बाद अगर आपकी कॉल मेरे नंबर पर आई तो याद रखिएगा, मैं आपको घर तक नहीं छोड़ूंगी, बल्कि आपके घर आके आपको जलील करके जाऊंगी, और आप कभी भूल नहीं। चलो, इसी बहाने तुम्हारा दीदार हो जाएगा, तुम आ तो जाओ। आप काफी ढीठ किस्म के आदमी हैं और बेशर्म भी।